हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप आईआईटी में जाना चाहते हैं? क्या आपका सपना नीट है? यदि हाँ, तो ये क्लास आपके लिए ही लेकर के मैं आया हूँ। इस क्लास में हम क्लास 12th के यूनिट नंबर 2, क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के साथ साथ फॉर्मूला मेकिंग पावर, फॉर्मूला मेकिंग एबिलिटी, ये आपको मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर के छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे फार्मूलों को बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आप अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी की, नीट की, अग्निवीर की और क्लास 12th में हैं, तब तो ये क्लास आपके लिए रामबाण का काम करेगी। तो आइए और शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले की। सबसे पहला हमारे पास बोर्ड में दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास कई लोगों को इसमें काफ़ी सारा डाउट्स होता है, तो फॉर्मूला हम सीखेंगे। हम यहाँ फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और फॉर्मूले को हम याद कैसे रख सकते हैं, कैसे हम उसे लर्न कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट। अब इसको हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में इसको लेकर के आते हैं, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इन्फिनिटी में है, अनंत पे है, क्यू नॉट है। इसको हमने यहाँ से उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे ले आए। तो इसको बेटा लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ वर्क होगा, उस वर्क को हम नोट कर लेते हैं। वर्क हमें करना पड़ा W, जिस चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं क्यू नॉट, ये हमारा बनता है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये है हमारा वैद्युत विभव। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पॉइंट 1 से या पॉइंट B से पॉइंट A पर लेकर के आते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ भी हमको वर्क करना पड़ता है। तो अब हमने इस वर्क को नोट किया और वर्क को नोट कर लिया और जिस चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया। और अब हम लोग देखेंगे कि जब हम इसको B से A पर लेकर के आते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम होता है, यहाँ पर विभव ज़्यादा है, यहाँ पे विभव कम है। जब हम इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो बच्चों हो जाएगा पोटेंशियल एट द पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट B। इनका जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो इसमें डिफरेंस क्या है, एक बार इसको जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं। यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, जो वर्क होता है इज नोन एज पोटेंशियल। एंड अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को B से A पर ले आते हैं, तब बच्चों इसका जो लाने में वर्क होता है और उस चार्ज पार्टिकल से डिवाइड करते हैं, ये बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको एक सरल भाषा में, विदेशी फिजिक्स को देसी भाषा में, हमारे पास एक आवेश है भैया, उसको अनंत से उठाए और वैद्युत क्षेत्र में लाके पटक दिए। जब हम उठा करके उसको वैद्युत क्षेत्र में पटक देंगे तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि वह हमारा आवेश एकांक है, यूनिट चार्ज है, उसको उठा करके हम वैद्युत क्षेत्र में पटकेंगे तो जो काम करना पड़ेगा वही हमारा कहलाता है वैद्युत विभव। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पटके हैं, उठा के फिर दूसरे बिंदु पे पटक दें, तब जो हमको वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, उसी यूनिट वेक्टर एकांक आवेश के साथ, यूनिट चार्ज के साथ जो भी काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, वो वर्क हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। बच्चों देखते हैं अगला फॉर्मूला। और एक बार अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया तो आपको फॉर्मूला याद करने की
एक बार अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया तो गारंटी है फार्मूला भूल नहीं पाओगे। तो बेटा देखते हैं, हमारे पास कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है भैया? हमारे पास एक बिंदु है और इस पर है एक आवेश, एक पॉइंट है, इस पर एक है चार्ज क्यू। अब इससे हम ऐसे जाते रहे पहुंच गए पाकिस्तान, पॉइंट पी पर। यहां से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब बेटा यहां से हम पी तक जाएंगे, अपना कब्जा पाकिस्तान तक। क्यू से हम पी पर जाना चाहते हैं। अब यहां पर हम पता लगाना चाहते हैं कि यहां पर कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा विभव है वो इस पॉइंट पर कितना होगा। तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स निकल करके आता है V इक्वल टू 1/4 पाई, 4 पाई, 4 पाई पे आराम करेंगे पाकिस्तान में। एप्सिलॉन नॉट की मार मारेंगे इसको। साथ में हम जिस चार्ज की बात कर रहे थे Q अपॉन में यहां से ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, बेटा रख लो, बन गया बिंदु आवेश के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी आसान, वेरी आसान। इंग्लिश भाषा में हम लोग सीख रहे हैं फिजिक्स को। आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला। आप लोग एक एक जो फॉर्मूला मैं करा रहा हूं एक तरफ से आप कॉपी में नोट करते जाएं और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं बच्चों, और आराम आराम से नोट करते जाएं। तो देखते हैं अगला फॉर्मूला। तो बच्चों देखते हैं अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, बेटा दो चुन्नू मुन्नू से आवेश होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। ये इसका सेंटर होता है यानी केंद्र होता है। अब इस केंद्र से हम ये एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे एंड इक्वेशनियल पोजीशन पे जाएंगे। ये होता है अक्ष और ये होता है निरक्ष। अक्ष एक्सिस होता है, एनेक्सियल होता है, तो इक्वेशनल होता है। इस पोजीशन पे जाएंगे और इस पोजीशन पर जाएंगे। जब भी हम एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे, सपोज दैट पॉइंट P, और इस पॉइंट पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें पोटेंशियल कितना होता है, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमको पता चलता है कि इसके सेंटर से ये डिस्टेंस स्मॉल r हो गई। फिर वही बात आगे पाकिस्तान पे पहुंच गए। लेकिन इस बार एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बार निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमारा आता है वो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एयर या वैक्यूम के लिए है, वायु या निर्वात के लिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी हमारे पास चार्ज होता है उनमें से कोई एक चार्ज रख लेते हैं, Q अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, Q की जगह यहां पर हम एक नई चीज यूज करने वाले हैं और वो आता है हमारा P। P क्या होता है? P होता है P इक्वल टू टॉर्क ऑफ या डाइपोल टॉर्क, डाइपोल का टॉर्क जो होता है P इक्वल टू 2QL, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। तो P बराबर 2QL, ये P हम यहाँ पे रख देते हैं, R स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसके अच्छी स्थिति पर, ये अच्छी स्थिति होती है, यहाँ पर हम विभव निकाल सकते हैं। जब कभी भी हम इसकी निरक्षीय स्थिति में जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल चेक करेंगे, वैल्यू आएगी 0, पोटेंशियल होगा 0। तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेरियल पोजीशन पे कितनी हो जाएगी? V इक्वल टू 0। ये आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। देखते हैं अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारे बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर हम इसके बारे में डिस्कशन में आते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू dV अपॉन dr, वो भी किसका? माइनस का। और इसको हमेशा के लिए याद करने का एक ही तरीका है बेटा, वेदों से जुड़ो और याद कर लो वेद। V इक्वल टू, अगर हम डायरेक्शन मैटर ना करें तब हमारा V इक्वल टू आता है ED,
वी होता है पोटेंशियल, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी होती है डिस्टेंस। V इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू ई डी, वेद, वेद आप देख रहे होंगे। तो एक लाइन पे हम लोगों ने इस फार्मूले को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया। आइए देखते हैं अगला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी आर टॉक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम आते हैं 6 नंबर फॉर्मूले पे। 6 नंबर फॉर्मूले में हमसे कह रहा है पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल। हमारे पास एक गोला है, उसको हमने चार्ज कर दिया, गोले को चार्ज कर दिया। देखिए हमारे पास एक गोला है बेटा, गोला बनाने की ट्रेनिंग हमसे लेने आपको कानपुर आना पड़ेगा। कानपुर में आपको कहाँ पर आना पड़ेगा? कानपुर में करौली सरकार के पास, पृथ्वी के केंद्र करौली सरकार के पास आप आ सकते हैं और गोला बनाना हमसे सीख सकते हैं। हमसे कह रहा है इसके कारण पोटेंशियल बताइए, आवेशित गोले का विभव क्या होता है। अब गोले के कारण, इसके कारण विभव कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, एक इसके सरफेस पे हो सकता है और एक इसके बाहर हो सकता है। तो बाहर हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है या सरफेस पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आउटसाइड पे। अच्छा, इसकी रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट करी और मिली कैपिटल आर। यहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे, पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मिली हमें स्मॉल आर। देखिए कभी भी हम अगर किसी स्फेरिकल को चार्ज दे दें, कभी भी किसी स्फेरिकल को चार्ज दे दें बेटा, कभी भी किसी स्फेरिकल को हम चार्ज दे दें तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे हो। पॉइंट्स बी नोटेड। अगर हम पृथ्वी को बहुत सारा चार्ज दे दें तो चार्ज ऐसा फील करेगी जैसे पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे यानी कानपुर पे है। पृथ्वी का केंद्र कानपुर पे है। इसी प्रकार गोले के केंद्र पर ही ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज है। और इसको जब हमने चार्ज किया तो चार्ज टोटल दिया Q, तो इस पॉइंट पर हम वही फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं। कौन सा? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। और वो कितना होता है बेटा? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। अगर हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा? सरफेस पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर चेंज इन कैपिटल आर, Q अपॉन कैपिटल आर। और इसके हम इंटरनल पॉइंट पे कहीं भी चार्ज लेते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो सरफेस पे होता है वही इंटरनल पॉइंट पे भी होता है, Q अपॉन R। तो ये फार्मूले आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, इनको नोट करो, अपनी कॉपी में छाप लो बेटा। देखते हैं 7 नंबर का। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले बचे हुए हैं और आइए इन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इसी के साथ हमारा पोटेंशियल से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक छोटा सा फार्मूला होता है, इसको आप तैयार कर लें, dV अपॉन dr। और ये वैल्यू जो होती है ये मैक्सिमम होती है, dV अपॉन dr मैक्स। हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप समझना चाहते हैं तो बस बोर्ड में आप देख लीजिए, 2 मिनट में समझा दूंगा मैं आपको। हमारे पास 2 पॉइंट्स चार्ज हैं, हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है। ये दोनों चार्ज मिलकर के पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं U। अब ये कितनी एनर्जी बनाते हैं ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी इजी प्रोसेस। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कहीं से पता चल जाए, और पता चल गई हमको स्मॉल r है डिस्टेंस दोनों के बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, दोनों पे चार्ज मालूम है। इसकी अगर हम, अब इसको हम बोलते हैं एक निकाय, एक सिस्टम। इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। वो बेटा होती है U बराबर वही पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज रख लो, Q1 Q2 अपॉन R। कूलाम के नियम को याद करो, बस यहाँ स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, इतना आप कर लेंगे। कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर की जगह क्या आता है? केवल R। तो बच्चों इसको लगाओ, मजा करो। अब पता चला, एक बच्चा आया मेरे पास रोते रोते, सर फंस गया मैं सवाल में। हमने कहा भैया क्यों फंस गए? कहता सर यहाँ पर आपने बोला था 2 चार्ज होंगे, यहाँ पर तो सर 3 चार्ज मिल गए। तो बेटा डरना मना है डाउटलेस फिजिक्स के लिए। आप लोग कमेंट करो, जिस भी टॉपिक में तुमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है
जो बहुत ही कठिन टॉपिक आपको लग रहा है कमेंट करो, सब पढ़ाऊंगा मैं और बिल्कुल आसान भाषा में। समझ में नहीं आएगा पैसा वापस। चलिए देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर 3 चार्ज अगर हो गए तो हम सबसे पहले इनकी एनर्जी मान लेते U1 U2 U3। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब तो यहाँ पर 3 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तब पोटेंशियल एनर्जी होगी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। अब U1 का मान कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, U2 का मान इस फार्मूले से, U3 का मान इस फार्मूले से। आसानी से सारा का सारा कैलकुलेट हो गया। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हम लोग अगला अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चों अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 का ही, जिसका नाम है कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की जब हम बात करेंगे, संधारित्र तथा धारिता की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस, यानी धारिता निकाल करके लाएंगे। धारिता क्या होती है बेटा, एक वो समय बचपन का आप याद करो, आप गुल्लक खरीदते थे, उसमें पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक टाइम ऐसा आया गुल्लक फुल, गुल्लक क्या हो गया, फुल, उसकी कैपेसिटी हो गई फुल। तो उसमें कितना हम भर सकते हैं, यही होती है कैपेसिटेंस। तो सर कैपेसिटेंस हम किसी, अब यहाँ पे हम पैसे तो भरेंगे नहीं, किसी भी हमारे पास कोई भी कंडक्टर होगा, चालक होगा, हम उसको कितना चार्ज दे सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है वो हम निकालना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटी होती है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसको लर्न करने का तरीका होता है हमेशा के लिए Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो आप C बराबर Q अपॉन V बोले या Q बराबर CV बोले, वेरी इजी। हमसे कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। हमारे पास कोई चालक है, विलगित गोलीय चालक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। अभी तक हम लोगों ने इसके फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया है, और इस पर चार्ज है Q, चार्ज हमने रखा हुआ है Q। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं, चार्ज हमने Q रखा हुआ है इस पर, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो चार्ज हम इसको दे भी सकते हैं, और कितना ये अपने अंदर ले सकता है चार्ज को, वो हम लोग इसमें डिसाइड करना चाहते हैं। इसकी रेडियस हमने ले ली R, तो इसकी जो कैपेसिटी निकल करके आती है वो आती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको किसी मीडियम में रख दें तो उसका परावैद्युतांक हम ले लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी जो रेडियस है कैपिटल R, यही हो जाती है इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होगी, कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। इसको आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और कैसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा हमेशा से कांस्टेंट चला आ रहा है, बस इसकी रेडियस R है तो रेडियस R रख देनी है। मीडियम में होगा तो K होगा, मीडियम में नहीं होगा तो K की वैल्यू 1 कर देंगे। तो सर कितना आसान फॉर्मूला था। तो ये दोनों फार्मूले का स्क्रीनशॉट मारो, इसको नोट करो, अगला फार्मूला देखो। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे पास फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये होता क्या है, हमारे पास एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज है, और इसको हमने कनेक्ट करा दिया अर्थ से, तो ये होता है समांतर प्लेट कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, सबसे पहले आप इसके एरिया को डिफाइन कर लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस को। ये जो हमने प्लेट रखी है ना बेटा, ये जो हमारी प्लेट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हमारे पास एक ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये चौक के डिब्बे का है, आप देख सकते हैं, ये प्लेट है, ऐसे हमने बोर्ड पे रखी है। तो ये टॉप व्यू हमको दिख रही है, ये वाली ऐसे रखी हुई है। अब इस पर बहुत सारा हमने चार्ज दे दिया इस पर, और ऐसे इसको रख दिया, इस वाले को ऐसे रख दिया।
तो इसका कुछ ना कुछ बेटा एरिया होगा, तो इसका एरिया जो भी होगा वो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। सपोज दैट एरिया निकला 1, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी निकली d, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर हम इसके बीच में कोई मीडियम भर दें, कोई हम परावैद्युत पदार्थ भर दें जिसका परावैद्युतांक K हो, तब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, मीडियम के लिए हो जाएगी, ये वायु या निर्वात के लिए थी, मीडियम के लिए होगी K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो देखा हम लोगों ने कितने आसान तरीके से इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो एक बार फिर से देख लें, एरिया डिस्टेंस K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, खत्म फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो बच्चों एक बार फिर से हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आया है, कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विद आ डाई इलेक्ट्रिक, यानी इसके प्लेटों के बीच में हमने एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ हमने इसके अंदर रख दिया है जिसकी मोटाई है टी। पूरे में भर रखा था, उसके लिए हमने फॉर्मूला बना रखा था, लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया है, आंशिक रूप से भर दिया है। हम लोगों ने इसमें देखना चाहते हैं कि अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो अब इसकी कैपेसिटी हो जाती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान से देखना है बच्चों और समझने का प्रयास करना है। एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। प्लस आता है इसके अपॉन में D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब इसमें एक बार थोड़ा सा डिस्कशन, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये हमारी परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता होती है। A क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। D प्लेटों के बीच की दूरी, T मोटाई की पट्टी रखी हुई है, T वही, K परावैद्युतांक होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक हमारा कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आप लोगों ने देखा, बड़ा कमाल का फार्मूला है। और देखते हैं अगला हम